हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 or 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। and if there are limited seats you can grab this opportunity on first come first serve basis. तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। Hello everyone, welcome to Launchpad Education. Today we are going to do the topic of tiger conservation. This topic is very important from the UPSC point of view. This topic is involved in our GS paper 3 in the subsection of biodiversity and environment. टाइगर कंजर्वेशन जो है वो बहुत समय से इन न्यूज़ रहा है। टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। दैट इज़ वाई दिस होल्ड्स एन इम्पोर्टेंस फॉर अस। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज CATS। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी दैट ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे हमारे इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स को एक स्टेटस मिला था, एक एक्रेडिटेशन मिली थी फ्रॉम CATS। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड। तो हम देखेंगे कि ये क्या है। द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ CATS, कैसे ये काम करता है और इसके अंदर टाइगर्स को ही क्यों चूज़ किया गया। फिर हम देखेंगे कि हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स कुछ देखेंगे इससे रिलेटेड। देन वी विल सी व्हाई टाइगर कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट, क्या इसको लेकर थ्रेट्स हैं, गवर्नमेंटल एफर्ट्स क्या क्या हैं, सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा रही है या उठा चुकी है इस डायरेक्शन में, ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन, इंटरनेशनली जो एजेंसीज प्रेजेंट हैं वो क्या स्टेप्स ले रही हैं इससे रिलेटेड, एंड लास्टली वी डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड मेंस। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो न्यूज़ क्या थी कि 14 टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको एक स्टैंडर्ड के तहत, विच इज दिस ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, इसको CATS कहा जाता है। तो ये एक टाइगर स्टैंडर्ड्स हैं। इसका एक्रेडिटेशन जो है हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को मिला था। कब मिला? इंटरनेशनल टाइगर डे था जुलाई 29, 2021 को। 14 टाइगर रिजर्व्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिनको ये मिला recognition. The first one is Mudumalai and Annamalai Tiger Reserves. This is in Tamil Nadu, both of them. Bandipur Tiger Reserve in Karnataka. Parambaikulam Tiger Reserve in Kerala. Sundarban Tiger Reserve in West Bengal. Dudhwa Tiger Reserve in Uttar Pradesh. Valmiki Tiger Reserve Bihar. Pench in Maharashtra. Satpura, Kanha and Panna Tiger Reserves. ये तीन हैं, अलग अलग हैं, ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में हैं। Now let us see what is CATS. CATS, that is Conservation Assured Tiger Standard, is a conservation tool that sets minimum standards to manage target species and encourages assessment to benchmark progress. So basically ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको तय किया गया है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए सेट किए गए हैं, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एनकरेज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को कि वो लोग इस स्पीशी के कंजर्वेशन की डायरेक्शन के अंदर काम करें। टाइगर्स जो हैं इन्होंने फर्स्ट स्पीशी जो है वो चूज़ की है फॉर दिस इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, एंड द टूल वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद फील्ड मैनेजर्स। बहुत सारे टाइगर एक्सपर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे और गवर्नमेंट एजेंसीज थी जो टाइगर कंजर्वेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ये सब लोग जो भी ये स्टेक होल्डर्स हैं इनको इन्वॉल्व किया गया और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए थे जिसके तहत टाइगर कंजर्वेशन की जाएगी। CATS फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एन एवेन्यू। ये एक तरीका बताता है जिसके तहत हम लोग टाइगर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी
हमारी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस हैं उनको असेस करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और ऐसे कुछ गोल्स सेट करता है। और उन गोल्स को सेट करने के बाद फिर वो जो कंट्रीज़ हैं जब वो उसके ऊपर काम करेंगी तो उनकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेगा और उस गोल को अचीव करने के तरफ उनको उनका साथ देगा। सो इसके साथ-साथ ये जो एक फ्रेमवर्क है, गोल्स तो तय करता ही करता है, इसके साथ ये बेनिफिट्स ऑफ टाइगर कंज़र्वेशन को भी बताता है और किस तरह से टाइगर्स के लिए हम कुछ सेफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना सकते हैं, सेफ हेवन्स बना सकते हैं इन द वाइल्ड एरियाज़, नॉट इन द डोमेस्टिक कंज़र्वेशन। दिस इज़ फॉर वाइल्ड कंज़र्वेशन। CATS इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ T/2। T/2 करके एक प्रोग्राम जिसके अंदर टाइगर्स का जो नंबर था उसको डबल करने के बारे में एक प्रोग्राम चलाया गया था। दिस वाज बाय WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये प्रोग्राम चलाया था कि डबल करना है हमें टाइगर्स का नंबर। तो ग्लोबली ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर चलाया गया जिसमें जहां जहां पर टाइगर्स अवेलेबल हैं, स्पीशीज हैं, उन्होंने ऐसे टारगेट सेट करे थे। इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। सो CATS एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी T/2 प्रोग्राम का, द ग्लोबल गोल टू डबल वाइल्ड टाइगर नंबर बाय द ईयर 2022। तो 2022 तक ये जो नंबर है इसको डबल करना था, जिसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ CATS इज टू इंश्योर सेफ हेवन्स फॉर द टाइगर्स। भारत ने इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया 2020 के अंदर, दैट इज 2020, लास्ट ईयर ही हमने किया है। सो वी आर वेरी न्यू टू इट, बट वी आर नॉट न्यू इन टाइगर कंजर्वेशन। हम बहुत सालों से टाइगर कंजर्वेशन करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। इट विल सर्व टू स्ट्रेंथन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द T/2 ग्लोबल गोल। तो ये जो गोल हमने ऑलरेडी सेट कर लिया है अपने लिए, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये आ चुका है ऑलरेडी इन रिपोर्ट्स, जो हमने 2010 के अंदर सेट किए हैं अपने कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे। इट एम्स टू डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स इन दी वाइल्ड। तो हमारे लिए एक ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है CATS ऑल्सो एंड T/2, जो एक ही डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है CATS की हमारे लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज आर अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर रिटेनिंग फॉरेस्ट कवर। जब भी ऐसे एरियाज को हम डिज़ाइन करते हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हमारे पास रिजर्व्स हैं जैसे, सो सर्टेन प्रोटेक्टेड एरियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉरेस्ट कवर को भी इंक्रीज करने के अंदर। वो रखेंगे फॉरेस्ट कवर को, वो रिटेन करेंगे, वो मेंटेन करेंगे। और अगर फॉरेस्ट कवर है तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो अगर फॉरेस्ट नहीं तो वाइल्ड लाइफ भी ऑब्वियसली नहीं रहेगी, वो भी एंडेंजर हो जाएगी। आजकल के समय में प्रॉब्लम क्या हो रही है, फॉरेस्ट कवर जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है। रिड्यूस फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, वील सी, हो रहा है। अब जब ये फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होगा तो वाइल्ड लाइफ जो है उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयर इज अ लॉस ऑफ हैबिटेट टू दोज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज which results in endangering of those species. So that is why this CATS will help in retaining this forest cover so that हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये इसकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो उसके अंदर भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। Many studies show that tiger numbers can continue to decline in protected areas, particularly। अब आप देखिए कि क्या है कि टाइगर नंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस इज पोचिंग। हंटिंग की वजह से लोग जो हैं इनका शिकार करते हैं किसी बेनिफिशियल कमोडिटी की वजह से, जो इन स्पीशीज से हमें ऑब्टेन होती है, उनका ट्रेड किया जाता है। तो बहुत तरीके से इसका मिसयूज होता है, विच इज़ वाई टाइगर्स हैव बिकम वन ऑफ द टारगेट्स इन दिस मार्केट। तो पोचर्स जो हैं वो इनको टारगेट करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है और बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जहाँ इनका इस्तेमाल होता है। सो वी डू नॉट वांट कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो है वो हो, विच इज़ वाई दिस CATS इज प्लेइंग दिस रोल कि वो लोग ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज को बनाएंगे, ऐसी अवेयरनेस जनरेशंस करेंगे जहाँ पर, और पोचिंग से टाइगर्स को बचाएंगे, तो जिससे कि टाइगर जो है वो कंजर्व हो सके। Until CATS, there has not been a set of criteria, अभी तक नहीं था, which not only provide clarity on management of tiger sites, एक तो ये clarity provide कर रहा है, और साथ ही साथ ये further development के अंदर और किस तरह से आप बेहतरीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं टाइगर, ताकि जितनी भी ये कंट्रीज जहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, ऐसी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, यहाँ पे लिखा है आप देखिए
टाइगर रेंज कंट्रीज. सो देयर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जिनको अभी हम देखेंगे आगे, जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं. तो यहाँ पर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इसके बारे में CATS फोकस करता है. हाउ डज CATS वर्क एंड हु इज यूजिंग इट? साइट्स टेकिंग पार्ट विल इनिशियली बी रजिस्टर्ड. अब देखिए इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अगर आपके यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं तो आप अपनी कुछ साइट्स को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं. भारत ने भी यहाँ पर अपनी बहुत सारी साइट्स को रजिस्टर किया हुआ है. अभी ये जो रजिस्टर्ड साइट्स हैं, इन्होंने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं किया है जो CATS ने दिए हुए हैं. अब ये जो रजिस्टर्ड साइट्स हैं, इनके ऊपर CATS की बताई गई जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा. वो सारे पैरामीटर्स को अचीव करने की कोशिश की जाएगी, और जब ये सारी की सारी स्टैंडर्ड्स अचीव हो जाएंगी तब इस साइट को एक अप्रूव्ड साइट का दर्जा दे दिया जाएगा. ठीक है जी. अभी यही हुआ है कि 14 टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको ये दर्जा मिल गया है. एन अप्रूव्ड साइट हैज अचीव्ड एक्सीलेंस इन टाइगर साइट मैनेजमेंट, ये शो करता है. अब इसके बाद ये जो साइट्स हैं इनका एवेल्युएशन होगा, असेसमेंट होगी इनकी, तभी इनको ये चीज़ मिलती है. इंडिपेंडेंट रिव्यू प्रोसेस होगा इनका, ये 1 डे प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम. इट इज इम्प्लीमेंटेड एट 125 साइट्स अक्रॉस 7 कंट्रीज. तो 7 कंट्रीज में अभी तक 125 साइट्स हैं. इंडिया के अंदर इट इज इम्प्लीमेंटेड एट 94 साइट्स. ये अभी तक का हाईएस्ट है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज. और इसके अंदर असेसमेंट जो चल रही थी वो 20 टाइगर रिजर्व्स की कंप्लीट हो चुकी है दिस ईयर. आने वाले टाइम पे ऐसा कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स कि और भी टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको भी CATS स्टैंडर्ड्स के तहत एक्रेडिटेशन मिल सकता है. सो द कंट्रीज आर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, लाओ, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, एंड वन इज अबव, दैट इज दिस, रशिया. अब बात आई कि टाइगर्स को ही क्यों चूज किया गया, ऐसा क्या है टाइगर्स के अंदर, ऐसे क्या इंपॉर्टेंस है टाइगर्स का. सो टाइगर्स आर अ लार्ज करिज्मेटिक स्पीशीज. इनको बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत होती है. इनको वाइल्ड लाइफ में रखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है. अगर हल्का सा भी इकोसिस्टम के अंदर कुछ चेंज आता है, सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, and if tigers are affected it will affect the entire ecosystem. Why? Because we have heard about food web, we have learned about food web. तो फूड वेब के अंदर आप जानते हो कि टाइगर्स जो हैं वो कितनी सारी और स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं आगे. अब ये जो फूड वेब है, अगर इसमें से आप जानते हैं कि एक भी स्पीशी जो है वो अफेक्ट होती है, वो एंडेंजर होती है, तो एंटायरली इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो दैट इज वाई टाइगर्स जो हैं उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अम्ब्रेला स्पीशी. So by focusing on the tigers and ensuring the forest they live in is protected to the highest standard, all other species of the same forest benefit too. So सारी की सारी species benefit करती हैं इससे. चाहे tigers जो हैं वो दूसरे animals को खा जाते हैं, वो उनको अपना prey बनाते हैं, but still ये एक ऐसा chain है जो continue रहना चाहिए एक system के अंदर, एक forest system के ecosystem को maintain करने के लिए. अब हैबिटेट्स जो हैं वो जो टाइगर पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट कर रही हैं, मतलब जैसे नेशनल पार्क्स हो गए या जो नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन. स्पेशली जो हम नेशनल पार्क्स जिनको हम बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम एक एरिया को डिफाइन करके हम बनाते हैं, और इनका इफेक्टिवली मैनेजमेंट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड टाइगर्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन नेशनल पार्क्स और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये हमारे जो रिजर्व्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को अप टू द मार्क रखें अगर हमें अपने टाइगर्स को बचाना है. अगर टाइगर्स बचेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बचेगा. बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो होने से बच जाएगा अगर टाइगर सेव हो गए. हमारे पास भारत में 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, 52, जिनमें से 14 टाइगर रिजर्व्स को CATS का स्टैंडर्ड का एक्रेडिटेशन मिला है. 52nd टाइगर रिजर्व जो है वो भी रिसेंटली ही लिस्ट किया गया है, राजस्थान के अंदर है. यू कैन सी हियर रामगढ़ विषधारी, ये नाम का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर, विच इज वेरी क्लोज टू रणथंबोर एंड मुकुंदरा.
ये 2 टाइगर रिजर्व्स के बहुत पास पड़ता है। सो इसके बाद राजस्थान के अंदर 4 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा एंड दिस फोर्थ वन इज रामगढ़ विश्तरी व्हिच इज द रीसेंट वन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी पूरे के पूरे भारत में मोस्टली स्टेट्स के अंदर आपको यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि भारत जो है वो कितना ज़्यादा रिच है इस टाइगर स्पीशी के अंदर। अलग अलग तरह के टाइगर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक स्टेट में मल्टीपल टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। नाउ लेट अस सी सम फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स दैट आर रिलेटेड टू टाइगर्स। बंगाल टाइगर जो है उसको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था 1973 के अंदर। इनिशिएशन यहाँ से एक नए प्रोजेक्ट की गई थी जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। शुरुआत इसकी इसीलिए हुई थी ताकि हम भारत के अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इससे पहले जो एनिमल नेशनल एनिमल हमारा हुआ करता था वो था लायन। तो 1973 के बाद से बंगाल टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बना। इंडिया के पास 70% 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, जैसे कि अभी हमने बात किया दैट वी आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ टाइगर स्पीशी। The International Tiger Day celebrated on 29 July is an annual event जिसके तहत अभी रिसेंटली ही ये 14 टाइगर रिजर्व्स जो थे उनको CATS का मिला था एक्रेडिशन। तो ये 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। इसके तहत टाइगर कंजर्वेशन के रिलेटेड अवेयरनेस जनरेशन का काम किया जाता है। आगे कुछ और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है it has highest population of the Royal Bengal tigers and is spread across a distance of 820 square kilometers. Manas National Park, this is in Assam. This is a UNESCO World Heritage Site and it covers an area of 39,100 hectares. There are other UNESCO World Heritage sites also, but Manas National Park is one of the very important one. It spans the Manas River and is bounded to the north by Forest of Bhutan. तो ये जो पार्क है मानस नेशनल पार्क मानस रिवर के पास ही स्थित है एंड नॉर्थ की तरफ से भूटान के फॉरेस्ट जो है उसको ये टच करता है। सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन एंड वेरी वेरी रिच लोकेशन इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दिस इज इन आंध्र प्रदेश एंड दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया विद एन एरिया ऑफ 3728 स्क्वायर किलोमीटर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्व करना ही क्यों है इसके बारे में थोड़ी बात हमने पहले की थी, थोड़ी और डिटेल में बात हम अब करते हैं। सो टाइगर जो हैं वो प्राइम प्रेडेटर्स हैं। ये लोग इकोसिस्टम में प्रेजेंट और जो स्पीशीज़ हैं उनका शिकार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। तो अम्ब्रेला स्पीशी है, जैसे हमने पहले बात करी कि अगर ये रहेगी तो बाकी सारे स्मॉल एनिमल्स जो हैं, बाकी सारी और स्पीशीज़ जो हैं वो भी कंजर्व रहेंगी। ठीक, इन द IUCN रेड लिस्ट टाइगर्स का जो स्टेटस है दैट इज ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशी which is an alarming stage for us. जब भी कोई स्पीशी एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंचती है तो उसका कंजर्वेशन तो मस्ट है, राइट? There is a tremendous decline in the tiger population compared to the past 100 years. पहले लोग शिकार किया करते थे, बहुत शौक थे लोगों के अलग अलग तरीके के, तो टाइगर को माना अपनी बहादुरी का एक एग्जाम्पल समझा जाता था। लेकिन उसी की वजह से टाइगर्स का जो नंबर है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होता गया। दूसरी ओर बढ़ती हुई डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा कम होता गया और दोनों फैक्टर्स मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम को रिजल्ट दिया विच इज़ द फॉलिंग टाइगर नंबर्स एंड द डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। Now, let us see what are the threats that tigers are facing. हमें टाइगर कंजर्वेशन में कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। पहली चीज़ है हैबिटेट लॉस। टाइगर्स जो हैं उनका 95% हैबिटेट है दैट हैज़ बीन लॉस्ट ऑलरेडी। तो आप देखिए 95% तो ऑलरेडी लॉस्ट है। सो टू व्हाट हाइट द प्रॉब्लम दैट वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड हियर, their habitat has been destroyed, degraded and fragmented by human activities. Yes, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारी बढ़ती हुई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, हमारे रोडवेज रेलवेज के नेटवर्क्स, हमारी बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल साइट्स और हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए रेजिडेंशियल एरियाज़ को कंस्ट्रक्ट करना, ये सब चीज़ें कुल मिलाकर जो हैं ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरिया को डिग्रेड करती हैं, फॉरेस्ट एरिया को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, जिसके तहत
फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, टाइगर्स जो हैं वो अपना घर उनका बर्बाद हो जाता है, और टाइगर्स देन एंटर इनटू अदर एरियाज, देन दे एंटर द रेजिडेंशियल एरियाज. तो बेसिकली द थिंग इज that tigers are not coming into our areas, we are entering the homes of tigers, right? So problem यहाँ है. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के लिए, टिम्बर के लिए हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जैसे हमने बात करी. सो दिस इज अ सीरियस थ्रेट्स टू टाइगर हैबिटेट्स. एंड आज की डेट में एक एक नया एथिकल इशू भी रेज हुआ है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट. यूपीएससी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस टॉपिक को, और ये हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चंस के अंदर हाईलाइटेड रहेगा. तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस टू. डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहती है. कंजर्वेशन या एनवायरमेंट ऐसे लिख लीजिए आप. तो एक तरफ हम कहते हैं कि हम अपने भारत को बहुत ही ज़्यादा विकासशील बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा विकसित देश की तरह दुनिया में स्थापित हो. वी वॉन्ट दैट इट शुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, बट एट द सेम टाइम what कॉस्ट वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. हम उसको डिस्ट्रॉय करके ये काम कर रहे हैं. तो कहते हैं कि ये जो एथिकल इशू है जो जनरेट हुआ यहाँ पर, ये हमेशा से एक कॉज ऑफ कंसर्न बना रहा. लैक ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड कनेक्टिविटी. अब हुआ क्या कि जब हमने इन फॉरेस्ट एरियाज को कट करना शुरू कर दिया, हमने एग्रीकल्चर एक्सपैंड करा, हमने इंडस्ट्रीज बनाई, तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर था वो बिखरा बिखरा हो गया. एक फॉरेस्ट एरिया एक स्थान पर है, बीच में हमने कुछ इंडस्ट्रियल रीजन बना दिया, हमने रेजिडेंशियल प्लेसेस बना दिया, हमने एग्रीकल्चर कर दिया वहाँ पर, फिर कुछ दूर और जाकर फॉरेस्ट एरिया बना हुआ है. तो आप देखिए कि टाइगर्स जो हैं वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पर खड़े रहेंगे, दे विल ट्रैवल. एक जगह पर रहने वाले तो जानवर नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेनेवर दे ट्रैवल अक्रॉस द फॉरेस्ट्स, तो बीच में बहुत सारे ऐसे रीजन्स आते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है. अब इससे क्या होता है, वो लोग या तो शिकार कर लिए जाते हैं, राइट, या वो लोग किसी और का शिकार कर देते हैं, वहां पे रहने वाली लोकल कम्युनिटी का. तो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां पे पैदा होने लग जाता है बिटवीन द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स, द टाइगर्स. सो दैट इज वाई अब ये जो लैक ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हो गया, वो हमने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जो हैं वो खत्म कर दिए हैं, वो कनेक्टिविटी हमने खत्म कर दी, जिसकी वजह से टाइगर्स कैन नॉट मूव. दैट इंटरकनेक्टिविटी हैज बिन लॉस्ट, दैट इज पुअर नाउ. एंड इसकी वजह से एक लॉस तो ये होगा कि टाइगर की पॉपुलेशन ऑब्वियसली विल बी अफेक्टेड. जो जीन एक्सचेंज है टाइगर्स के अमंग जो होता है, वो लोग ट्रैवल करते हैं, देन दे डू मेटिंग, दे डू रिप्रोड्यूस, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने में आती है. नेक्स्ट इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. जैसे अभी हमने बात करी कि श्रिंकिंग फॉरेस्ट जो है उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो प्रे है उसकी स्कार्सिटी होती जा रही है, मतलब जिसका शिकार आपने करना है, टाइगर ने जिसका शिकार करना है वो कम होता जा रहा है. अब उसकी वजह से क्या होगा कि टाइगर कहीं और जाएगा तलाश में उस प्रे की, अपना शिकार कहीं और ढूंढने जाएगा, तो इसी वजह से वो प्रोटेक्टेड एरियाज को छोड़ के कहीं और जाएगा. अब जब प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया गया कि उसका इकोसिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया से रहे, तो tigers obviously will find for the other source, and that is why they leave the protected areas. और इसी वजह से वो क्या होता है, वो ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा. द पीपल, द लोकल कम्युनिटी देयर विल किल द टाइगर्स. एंड लोकल कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो वहां से वो फ्यूल वो सब वो लोग कट करेंगे फॉडर के लिए, और टिम्बर का और इस्तेमाल करते हैं घरों के लिए या बेचने के लिए, एनी हाउ, जिसकी वजह से टाइगर के अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो अब इसमें देखिए मौतें तो बहुत होंगी. टाइगर्स विल अटैक द ह्यूमंस एंड ह्यूमंस एट द सेम टाइम विल अटैक द टाइगर्स टू. वो भी डरे हुए हैं, दोनों साइड पे एक डर का माहौल जो है वो बना रहेगा, जिसकी वजह से आपस में एक, जिसको आप कहते हैं हार्मनी की सिचुएशन जो है वो सेटअप नहीं हो पाती. अगला है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ही सिर्फ ह्यूमंस को प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है पूरा का पूरा वो अफेक्ट हो रहा है. आवर होल एनवायरमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड. इस एनवायरमेंट के अंदर सिर्फ इंसान नहीं है, इसमें बहुत सारे जानवर भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी इन्वॉल्व. अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज का एक
एग्जाम्पल देखने को मिला सुंदरबंस के अंदर। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज इन बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि टाइगर पॉपुलेशन वहाँ पे हद से भी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है। अब हुआ क्या कि सुंदरबंस जो है, देखिए आप बंगाल को अगर मैप पे देखते हैं तो सी कोस्ट के बहुत ज़्यादा पास है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो टच करता है कोस्टल एरिया को। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज जो है वो होता जा रहा है। सी लेवल राइज होगा तो पानी जो है वो अंदर की तरफ आएगा, और समुद्री पानी थोड़ा खारा होता है, तो अंदर की तरफ जब वो फॉरेस्ट एरिया की तरफ आएगा तो सारे के सारे वहाँ पे जो स्पीशीज हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। दैट इज नॉट द नेचुरल एनवायरनमेंट। एंड ऑल्सो काफ़ी सारा एरिया जो है वो सिंक कर जाएगा, विच इज़ वाई वहाँ पे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। और क्योंकि टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट सिस्टम, तो अल्टीमेटली टाइगर्स विल बी अफेक्टेड। सो अकॉर्डिंग टू WWF स्टडी, विदाउट मिटिगेशन एफर्ट्स, मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रिपेयर्डनेस करना, किसी भी आपदा से बचने के लिए आप तैयारी करें, इसको मिटिगेशन कहते हैं। So without mitigation efforts, projected sea level rise about a foot by 2070, ऐसा कहा गया है WWF के बाद। अगर हमने कोई मिटिगेशन एफर्ट नहीं किया तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इट कुड एंटायरली डिस्ट्रॉय सुंदरबंस टाइगर हैबिटेट। ये रिजर्व ही खत्म हो जाएगा अगर हमने कोई भी स्टेप यहाँ पर नहीं लिया। अगला थ्रेट जो हमारे पास है दैट इज पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। पोचिंग का मतलब शिकार किया जाता है, और शिकार करने के बाद उन एनिमल्स की जो ट्रेड है वो करा जाता है। पोचिंग इज द मोस्ट इमीडिएट थ्रेट टू वाइल्ड टाइगर्स। तो लोग क्या करते हैं, अपने लालच के लिए जानवरों को मारते हैं, और जानवरों से जितनी भी चीज़ें हमें ऑब्टेन होती हैं, उनकी स्किन होती है, उनके एंटलर्स होते हैं, उनके विस्कर्स होते हैं, उनकी टेल्स होती हैं, उनका फर होता है, उनके स्पाइन्स होते हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स डू हैव सच products that are obtained from them. So you see that these products are traded in the market, in the illegal wildlife markets के अंदर ये ट्रेड किए जाते हैं। So जहाँ भी आप देखेंगे कि फ्लूइड बॉर्डर्स होंगे अक्रॉस द कंट्रीज, वहाँ वहाँ पर ऐसे ट्रेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया होता है। तो वहाँ फॉरेस्ट एरिया में इतना ज़्यादा चेक नहीं रखा जाता, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है कि आप रोक नहीं पाएंगे वहाँ की आवाजाही को। तो उस समय पे जो ये ट्रेडर्स होते हैं, ये लोग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऐसा बहुत सारा ट्रेड करते हैं। और वाइल्ड लाइफ मार्केट, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ मार्केट है, वहाँ पे इसका सेल होता है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट, बहुत बड़े लेवल का यहाँ पर ट्रेड होता है, और बहुत लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं। इट इज़ अ ह्यूज क्राइम। तो टाइगर्स के केस में क्या है कि विस्कर से लेके टेल तक, विस्कर क्या है, आपने देखा होगा कि ये जो कैट स्पीशीज होती हैं, जैसे टाइगर्स भी हैं, इनके, जिनको हम मुस्टैशेस कह देते हैं, देयर आर सर्टेन हेयर ऑन देयर फेस, वो उनको विस्कर्स कहा जाता है। तो उनका भी ट्रेड होता है, दैट इज ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट। एंड देन देयर फर, देयर स्किन एंड टिल देयर टेल्स ऑल्सो, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सब कुछ सेल के लिए अवेलेबल रहता है इन जानवरों का। So here you can see the bones, the other body parts, ये जितने भी हैं ये टॉनिक्स की तरह यूज होते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उसके अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि यूज होता है। एशियन कल्चर्स स्पेशली ऐसे हैं जहाँ पर इनको एज अ स्टेटस सिंबल, जब इनको मार दिया जाता है और इनसे कोई चीज़ ऑब्टेन कर लेते हैं तो इनको एज अ स्टेटस सिंबल माना जाता है, राइट। तो एक तो मेडिसिन हो गई और दूसरा हो गया स्टेटस सिंबल। इलीगल वाइल्ड लाइफ मार्केट, यहाँ सब जगह इनका यूज होता है, मिस यूज होता है रादर। The constrained mentality of the local communities regarding tiger poaching as their only job is a major challenge to tiger conservation. बहुत सारी ऐसी local communities हैं जिनका ऐसा mentality ही ये है कि हम लोग बने ही इसके लिए हैं, we will poach, और इससे जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसको हम बेचेंगे। तो ये सारी आपने थ्रेट्स को देखा। अब इन थ्रेट्स को टैकल करने के लिए सरकार जो है उसने अपने एफर्ट्स बहुत पहले ही चालू कर दिए थे, और इन्हीं में से एक बहुत बड़ा एफर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 के अंदर
लॉन्च किया गया था 1970s से ही। इनफैक्ट 1972 के अंदर ही ऐसी बातें होनी शुरू हो गई थी ग्लोबली कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो 1973 के अंदर फर्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर। आज की डेट में बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो इन 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारा, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। शुरुआती समय पे 9 टाइगर रिजर्व्स जो हैं उनको कंजर्व करने का यहाँ पर स्टेप लिया गया और हमारा नेशनल एनिमल टाइगर जो था उसको सेव करने की यहाँ पर पहल जो थी वो की गई। करंटली द प्रोजेक्ट टाइगर कवरेज हैज इंक्रीज टू 52। सो करंटली हम लोग कितने कर रहे हैं? 52 कर रहे हैं और ये 18 टाइगर रेंज स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट अस सी। टू इंश्योर अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स, तो पहली बात तो हमने पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज होगा? नेचुरल हैबिटेट को जब हम प्रोटेक्ट करेंगे तब होगा। तो पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये हमारा एम है यहाँ पर। फॉर इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। अब हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन टाइगर्स की इंक्रीज हो, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यू के तौर पर भी उनका पॉपुलेशन इंक्रीज करना है। कल्चरली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नेशनल एनिमल है। एस्थेटिक, कितना सुंदर एनिमल है जो दिखता है हमें, और ऐसी यूनिक स्पीशी वर्ल्ड में बहुत ही कम पाई जाती है। आप देखिए इकोलॉजिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, ये अफेक्ट हुआ तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। नाउ दैट इज वाई प्रोटेक्टिंग, अब और क्या ऑब्जेक्टिव रखा है इन्होंने? प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इसको एक्सटिंक्शन से बचाना है। एक्सटिंक्शन का मतलब कि इसको खत्म होने से बचाना है। अभी तो ये एंडेंजर्ड है, ये कहीं एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए, मतलब ये कभी खत्म ही ना हो जाए, कभी हमें आने वाली जनरेशन को ये देखने को ही ना मिले कि टाइगर कुछ हुआ करता था। एंड प्रिजर्विंग एरियाज of biological importance as a natural heritage forever. So we want to protect these areas. We need to protect these areas in order to protect this beautiful species. Secondly, reduce factors that lead to the depletion of tiger habitats and to mitigate them by suitable management. तो देखो यहाँ पे दो बातें हुई। पहली बात उन्होंने कहा कि हमने फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो डिप्लीशन में हेल्प करते हैं उनको रिड्यूस करना है। जैसे कि हमने पोचिंग को रिड्यूस करना है, जैसे कि कोई लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो विश्वास रखती हैं फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म करने में, उससे हमने बचाना है। कंजर्वेशन के साथ साथ हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट को करते हुए एनवायरनमेंट कैसे बचाया जा सके इस पे भी हमें फोकस करना है। फिर दूसरी चीज़ आई कि मिटिगेशन का मतलब अभी हमने समझा कि कोई ऐसी प्रिपेयर्डनेस करना, ऐसी कोई तैयारी करना जिससे हम अपने इन नेचुरल रिजर्व्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो दो तरफा काम करना है। जो हम ऑलरेडी गलत काम कर रहे हैं उनको रिड्यूस करना है, कुछ ऐसे गलत फैक्टर्स जो हम कर रहे हैं उनको रिड्यूस करना है। सेकेंडली, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर टाइगर कंजर्वेशन के लिए हमें बढ़िया एफर्ट्स अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली उठाने हैं। The damages done to the habitat shall be rectified so to facilitate the recovery of the ecosystem to the maximum possible extent. तो ये अगर अभी हमने बात करी, अगर हैबिटेट बच गया तो सब बढ़िया। हैबिटेट सबसे पहली चीज है, आपने उसके लॉ, सबसे पहली चीज है कि आपने हैबिटेट लॉस को बचाना है। हैबिटेट लॉस होने से बच गया, आधा काम जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद वी कैन एनहांस आवर एफर्ट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर स्पीशी। प्रोटेक्शन क्योंकि टाइगर का हमें करना है तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कितनी है। अब पॉपुलेशन को ध्यान में रख पाना, पॉपुलेशन का एक नंबर अपने पास रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको रेडी किया। इसका नाम है एम स्ट्राइप्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ऐसा करके एक ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। इससे जो टाइगर का जो नंबर है वो पता लगाया जा सकता है। कैसे? इसके अंदर हम लोग मैपिंग करते हैं, जहां जहां पर टाइगर जो है वो मूव करेगा उसके पेट्रोलिंग रूट्स जो होंगे उनको किया जाएगा। और इसके अंदर जो फॉरेस्ट गार्ड्स होंगे दे कैन ऑल्सो एंटर दी साइटिंग्स, जहां जहां पे हमें इनको दिखेंगे टाइगर्स तो उनको आइडेंटिफाई करना, राइट। सो पेट्रोलिंग किया जाएगा यहाँ पे और इस तरह से टाइगर्स के ऊपर नजर रखी जाएगी। इस डेटा के ऊपर बेस्ड हम लोग ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स को जनरेट करेंगे जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग डिसीजंस लेंगे। अगर हमें लगेगा कि यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन जो है वो गिरती जा रही है तो हम उस तरह के मेजर्स लेंगे। फिर जब हमने वो मेजर्स को ले लिया,
हमने कुछ एफर्ट्स को वहां पर रिलीज किया, फिर हमें उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, देन we'll also analyze our performance, we'll also assess ourselves, and that is how we'll succeed in tiger conservation. तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, जहां पर असिस्टेंस दिया जा रहा है टाइगर स्टेट्स को फॉर टाइगर कंजर्वेशन। प्रोजेक्ट टाइगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्पेशल अथॉरिटी कर रही है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसको मॉनिटर करने का काम एक स्पेशल स्टीयरिंग कमेटी करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हर 4 साल के बाद टाइगर काउंट जो है वो यही अथॉरिटी प्रिपेयर करती है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज NTCA। NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है of the ministry with an overarching supervisory coordination role performing functions as provided in the Wildlife Protection Act 1972। तो ये हमारा एक मेजर एक्ट है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब बाय लॉ बनाई गई है ये मिनिस्ट्री के अंदर। और काम क्या करती है, जितने भी टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड एफर्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर सुपरवाइजरी रोल देना, और साथ ही साथ सारी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी जो है इन एजेंसीज की उसको मैनेज करना। NTCA जो है वो लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर, और टाइगर टास्क फोर्स थी जिसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 2006 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी। सो इट वाज एन अमेंडमेंट टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। Now, based on the core buffer strategy, various tiger reserves were created in the country. देखिए, दो तरह के एरियाज होते हैं, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया। उसको अभी हम देखने जा रहे हैं। इन कोर एरियाज और बफर एरियाज के अंदर ही टाइगर्स को रखा जाता है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कुछ, जिनको डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर कौन सी एक्टिविटीज अलाउड हैं, कौन सी नहीं अलाउड है। तो दो तरह के हैं, फर्स्ट इज कोर एरिया, सेकेंड इज बफर। पहले देखते हैं कोर को। इसके अंदर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है, सो इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी। लीगल स्टेटस इसको मिला है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इसके अंदर किसी भी तरह के बायोटिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब कोई भी ह्यूमन आके यहाँ पे अपना घर नहीं बना सकता है, किसी तरह की एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, कोई फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस यहाँ पर नहीं पॉसिबल, कोई ग्रेजिंग नहीं करा सकते हैं, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस इन शॉर्ट आर टोटली फॉरबिडन। बफर एरिया के अंदर थोड़ा सा लूज यहाँ पर छोड़ा जाता है। सो इट इज सब्जेक्टेड टू कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज। कंजर्वेशन तो करना ही करना है, वहां पे आप कोई बेहद डिस्ट्रक्शन वाला काम नहीं कर सकते जो बिल्कुल ही डिसरप्ट कर दे इकोसिस्टम को। तो कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए लैंड का यूज वहां पर किया जा सकता है। इट कंप्राइज फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड एंड इट इज अ मल्टीपर्पज यूज एरिया विद 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पर जो भी हैबिटेट कोर एरिया में था वाइल्ड एनिमल्स का, जब वहां पर आप मान लीजिए बहुत सारे एनिमल्स हो जाते हैं तो दे स्पिल ओवर टू द अदर एरियाज, वो फिर दूसरे एरियाज में फैलने की ट्राई करते हैं। तो जो पॉपुलेशन है, स्पिल ओवर पॉपुलेशन इसको कहा गया, वो जाकर बफर एरिया में वहां जाकर रिजाइड करती है। टू प्रोवाइड साइट स्पेसिफिक को डेवलपमेंटल इनपुट्स टू सराउंडिंग विलेजेस रिलीविंग देयर इम्पैक्ट ऑन कोर एरिया। तो किसी तरह का वहां से उनको कोई रिसोर्स चाहिए, कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए, तो वो लोग वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव टू टेक केयर कि वो उस एरिया को डिस्टर्ब ना करें, डिसरप्ट ना करें वहां के इकोसिस्टम को। सो बेसिकली यू हैव टू लिव इन सिंक विद द नेचर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कुछ ऐसे स्टेप्स जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिए हैं। The ministry has worked on a program to provide water and fodder to animals at the forest itself. तो फॉरेस्ट एरिया जो है वहां पर अब प्रॉब्लम क्या आने लगी कि फॉडर जो था वो अवेलेबल नहीं था। प्रॉब्लम आने लगी कि जो एनिमल्स थे उनको कुछ खाने को नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनका जीवन वहां पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। विच इज़ वाई सरकार ऐसा काम कर रही है कि पानी या फॉडर की अवेलेबिलिटी जो है वो एनिमल्स को फॉरेस्ट में ही दे दी जाए, ताकि एटलीस्ट वो लोग सेफ हो जाएं। जब तक हम फॉरेस्ट कवर को डेवलप नहीं कर लेते तब तक के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेट फॉर द फॉरेस्ट कवर टू एक्सपैंड, राइट? सो दैट इज वाई वी नीड टू मेंटेन कि अभी तक के लिए वो पॉपुलेशन जो है वो कंजर्व रहे। तो इसलिए एक इमीडिएट स्टेप फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया क्या गया
लिडार बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया to deal with the challenge of human animal conflict that was causing the death of animals. lidar based method. अब ये lidar क्या है इसको देखो. lidar is a method of measuring distance by illuminating the target with laser light and measuring the reflection with a sensor. तो देखिए बेसिकली क्या है इसके अंदर, एक लाइट जो है उसको ट्रांसमिट किया जाता है और उसके बाद वो लाइट के वापस आने के बाद वो कितना समय लगा जाने और आने में, उसके तहत एक डिस्टेंस मेजर किया जाता है थ्रू दैट लेजर लाइट, राइट, थ्रू द मतलब ये इसके मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और एक सेंसर की हेल्प से ऐसा काम किया जाता है. तो यू कम टू नो कहाँ पे ये एनिमल प्रेजेंट है, कहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या ये एनिमल जो था कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो इसे लिडार मेथड के तरीके से, लिडार मेथड के यूसेज से ये लोग पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर कोई एनिमल लोकेटेड है. इमरजेंसी से डील करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने ऑफिशियल ट्रेनिंग जो है उसको शुरू किया है. और कौन से एरियाज में शुरू किया, आप यहाँ पे देखिए, टाइगर्स स्ट्रेइंग इनटू ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स. जहां जहां पर टाइगर्स जो हैं अगर एंटर कर जाते हैं ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स के अंदर, ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज के अंदर, तो वहां पे कैसे टैकल करना है उसके लिए. टाइगर डेप्रेडेशन ऑन लाइव स्टॉक, कोई कमी आ जाती है उनके खाने पीने को लेकर, उनके रिसोर्स को लेकर, तो वहां पे टैकल करना इनको ट्रेनिंग दी गई. टू वर्क टुवर्ड्स द रिहेबिलिटेशन ऑफ द टाइगर्स. टाइगर्स कभी एक एरिया को छोड़ के किसी ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे उनको मारना नहीं है, उनको वहां से लाकर वापस से कौन से रिजर्व के अंदर हमने छोड़ना है, वापस से लाके उनको कैसे फॉरेस्ट एरिया के अंदर हमें रिलीज करना है, ये सब चीज का हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा. कोई जानवर कभी कभी इंजर्ड हो जाता है, तो उसको किस तरह से ठीक करके वापस से उसको रिहेबिलिटेट करना है, ये सारे काम के लिए ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी. The major changes are made in the policy and management of tiger population in order to fully implement provisions of Wildlife Protection Act like major changes क्या किए गए, टाइगर लैंडस्केप कंजर्वेशन प्लान्स. ये पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, टाइगर लैंडस्केप आपको प्रॉपर तैयार करने पड़ेंगे कि कौन सा एरिया है जहां पर टाइगर जो है वो अफेक्टेड है, कहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो स्टीप तरीके से डिक्रीज हो रही है, कहाँ पे हम लोग बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. Designation and notification of inviolate critical core and buffer areas of tiger reserves. तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि कौन से एरिया जो है टाइगर रिजर्व के अंदर वो कोर एरिया हैं, कौन से बफर एरिया होने चाहिए, हमें वो डेजिग्नेट करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा. टू आइडेंटिफाई एंड डिक्लेयर द न्यू टाइगर रिजर्व्स. कोई नया टाइगर रिजर्व अगर आता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वहां पे, तो वी हैव टू मेंशन, जैसे अभी हमने रिसेंटली करा राजस्थान के अंदर. Recognition of tiger landscapes and the importance of the corridors and their physical delineation at the highest level of governance. So again, you have to recognize the tiger landscapes, kahan hai tigers. You have to recognize their corridors, jahan se wo pass karte hain. Their physical delineation, kahan unki presence hai. This you have to recognize, and then governmental steps have to be taken. Unka management karna padega. Integrating tiger conservation with developmental activities. Now this is very important. Integration करना, एक side conservation, दूसरे side development. So conservation और environment with developmental activities आप कैसे उसको ethically manage कर सकें. So conservation और environment with developmental activities आप किस तरह से manage करें, ये ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है. तो आपको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा. So integrating tiger conservation with developmental activities using the power of reliable information in a geographic information system database. So you have to prepare a database कि कहाँ पे developmental activities इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उन्होंने environment को नुकसान पहुंचाया, या कहाँ पे ऐसा critical area है कि अगर और environmental activity हुई तो पूरा ecosystem खराब हो जाएगा. We have to take care of it. We have to manage our developmental activities according to the nature, according to the environment. Now there are global initiatives also. दुनिया में ऐसे कौन कौन से efforts लिए जा रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड, इसको देख रहे हैं. फर्स्ट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा.
ये कन्वेंशन बहुत ही फेमस कन्वेंशन है, साइट्स के नाम से ये जानी जाती है, ऑल्सो इट इज़ नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। इसके अंदर बेसिकली डील किया जाता है कि किसी भी तरह का इलीगल ट्रेड रिलेटेड टू दीज एनिमल्स, स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, इनसे रिलेटेड ना हो। इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, फौना एंड फ्लोरा, मतलब प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं और एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं। किसी का भी इलीगल ट्रेड अलाउड नहीं है। किनका? एंडेंजर्ड प्लांट्स का। तो कोई भी अगर ऐसा एंडेंजर्ड प्लांट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ट्रेड से हमने प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए ये कन्वेंशन बनाया गया। It aims to ensure the international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species in the wild. तो ये ना करे। अगर कोई ऐसा ट्रेड कर रहा है एनिमल्स के अंदर, वो किसी तरह से उस स्पीशी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये अलाउड ही नहीं है ट्रेड करना। एंड इट ऑफर्स प्रोटेक्शन इन वेरिंग डिग्रीज टू मोर देन 35,000 species of animals and plants. Tiger has been protected under this CITES convention. अपेंडिक्स 1, इनके अलग अलग इस तरह के अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि कितना ज़्यादा हमें उस स्पीशी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कौन से स्टेटस पे वो स्टैंड करता है, वो एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, कैसा है, उसके बेसिस पे ऐसे अलग अलग अपेंडिक्सेस हैं। तो अपेंडिक्स 1 जो है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ एंडेंजर, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ जो हैं जिनको खतरा है, उनको मेंशन किया गया। सो सिंस 1975 टाइगर जो है इसके अंदर प्रोटेक्टेड है, विच मीन्स कमर्शियल इंटरनेशनल ट्रेड इन टाइगर इज प्रोहिबिटेड। किसी भी तरह का कमर्शियल ट्रेड यहाँ पर अलाउड नहीं है। सेकेंड इज ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जिनका मैप हमने देखा था, they adopted a global tiger recovery program at the Tiger Summit held in St. Petersburg, Russia in November 2010. तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक टाइगर समिट हुई थी, जहां पर ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया था, और इन लोगों ने एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो था उसको लॉन्च किया था, उसको अडॉप्ट किया था। अब इस रिकवरी प्रोग्राम का एम क्या है? डबल द नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। तो ये काम एक तो हमने करना है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्लान आउटलाइंस हाउ ईच कंट्री कैन कंट्रीब्यूट टू द एम्बिशियस गोल कॉल्ड T/2। नेक्स्ट इज ग्लोबल टाइगर डे। 29 जुलाई को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2010 सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर टाइगर समिट जो हुई थी रशिया में, यहाँ पर ये सबसे पहले किया गया था। किसी भी दिन को मनाने का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व इशू के ऊपर फोकस करें। अब यहाँ पे जो इशू है दैट इज टाइगर कंजर्वेशन। तो हर साल इस डे को मनाने का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो यही है कि हम इस स्पीशी के बारे में सोचें, हम इस स्पीशी को बचाने के लिए कोई काम करें। सरकारों को, अलग अलग देशों की, ये नोटिस में लाया जाता है कि आपको अपने देश के अंदर अगर टाइगर स्पीशी है तो उसको सेव करना है, उसके लिए काम करना है। अलग अलग जो कंट्रीज में रह रहे लोग हैं, जो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन लोगों को भी टाइगर की इम्पोर्टेंस को समझाना, इस कंजर्वेशन एफर्ट्स को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ उन कम्युनिटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं जो फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, हमें सिर्फ उनको नहीं बताना इम्पोर्टेंस, रदर जो अर्बन एरियाज़ में भी रह रहे हैं, जो डेवलप एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, उनको भी हमें बताना है, क्योंकि उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के हद से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से किस तरह से उसी एनवायरनमेंट में बसी हुई कुछ स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है। यानी ह्यूमंस की वजह से किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट। नाउ लेट अस सी सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम प्रीलिम्स का देखते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं। आई वुड एडवाइज यू टू एटलीस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द टाइगर रिजर्व्स लोकेशन, कि वो कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है, राइट? So the first question is, which is the latest tiger reserve in India? First option is Shri Viliputhur Megamalai, Ramgarh Vishdhari, Orang and Rajaji. तो इसमें से हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। The right answer is Ramgarh Vishdhari. This is in Rajasthan. Orang is in Assam, Orang National Park.
Rajaji is in Uttarakhand. And Shri Vilupattur Megamalai is in Tamil Nadu. तो अभी जो हुआ दैट इज दिस ऑप्शन बी, राजस्थान में। ये राजस्थान का 4th है एंड ओवरऑल 52nd है। Okay, the second question is arrange the following tiger reserves from north to south. First is Periyar National Park. Second is Namdhapa National Park, Nagarjuna Sagar Sri Salem Tiger Reserve and Bandhavgarh National Park. तो अब इनको हमने नॉर्थ से साउथ में लगाना है। देखिए इसके लिए लोकेशन पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई आपको मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आइडिया रखें कि किस तरह से नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं कौन कौन सी स्टेट्स में। पेरियार नेशनल पार्क ये केरला के अंदर है। नामधापा नेशनल पार्क जो है दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज इन आंध्र प्रदेश एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो इसका अगर आप अलाइनमेंट करेंगे सो द आंसर विल बी 2 4 3 1. So the option will be B, 2 4 3 1. Now let us see one mains practice question. देखिए मेंस के अंदर जैसे हमने बात करी GS पेपर 3 जो है हमारा, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का एक टॉपिक है हमारे पास और एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है जिसके अंडर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। एंड टाइगर इज वन ऑफ देयर फेवरेट ऑफ UPSC आई एम सेइंग यस। सो इसकी रिलेटेड ही हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डिजाइन किया है। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रोजेक्ट टाइगर। वेरी सिंपल। डिस्कस द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन certain threats that tiger conservation is facing and the challenges that we face. So that's all. Please do attempt this question and comment below. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe to our YouTube channel, and for more updates follow us on Facebook and Instagram. And if you need the PDF material of this video, then please follow us on Telegram channel. Thank you very much.